गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जीआईसी कोटी ढांग और जीआईसी बल्ली के छात्र मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैं आर के वांठियाल, लेक्चरर इन मैथ्स, जीआईसी कोटी ढांग उत्तराखंड। लेकिन जो बाहर के छात्र भी, स्टूडेंट भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी क्वेश्चन शेयर करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8057454201, ये मैंने व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। आप अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड कर सकते हैं। कोई वीडियोज आपकी समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आज हम 2.2 एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे, इनके बारे में विचार करेंगे। और इसके बाद आप लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो मुझे मैसेज सेंड करेंगे कि अब उनके 2 एक्सरसाइज के बाद उनको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाए या अभी और समझने की ज़रूरत है। इसके बाद हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखो, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक मेथड होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, टेन इनवर्स 1/, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आपको दिया गया है टेन इनवर्स 1/√x²-1। मैंने कल भी एक क्वेश्चन में आपको कहा था कि यहाँ पर आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखेंगे ताकि ये अंडर रूट का साइन हट जाए। अगर आप साइन रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा -1 कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस भी नहीं है, टेन स्क्वायर माइनस थीटा नहीं है। यहाँ पर आप सेक रखना पड़ेगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा -1 = टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको ये x = सेक थीटा रखना पड़ेगा। और जब आप x = सेक थीटा रखेंगे, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो थीटा = सेक इनवर्स x। तो आपका जो क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1/√x²-1, ये चेंज हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। इसको देखते जाए, यहाँ पर हमें सेक थीटा ही रखना होगा, अन्य सब्स्टिट्यूशन लेकर के आपका काम नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट का साइन नहीं हट पाएगा। देखो अंडर रूट कैसे हटेगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/, ये देखिए, ये sec² थीटा -1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 1/10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। और अब कॉट को आप 10 में चेंज करेंगे, इस कॉट को 10 में चेंज करेंगे, क्योंकि टेन इनवर्स के साथ फंक्शन है। अगर साइन और कॉस है तो कॉस को साइन में चेंज कीजिए या साइन को कॉस में चेंज कीजिए। और वो आप जानते हैं कि 10/19 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो आपके पास जो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 10π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए कैसे आपने कॉट को 10 बना दिया, 10π/2 माइनस थीटा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, और अब आपके पास बचा π/2 माइनस थीटा। और इसके बाद आप थीटा की वैल्यू, फिर ओरिजिनल जो क्वेश्चन हमारा एक्स में था, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इस प्रकार ये π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ये देखिए आप। यहाँ पर हमको सेक थीटा ही रखना था, सेक थीटा नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन अन्य सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि sec² थीटा -1 = 10 थीटा होता है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है टेन इनवर्स 2 cos थीटा ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू जो आपको पता करनी है, कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हम सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत इजी सवाल है यहाँ पे। यहाँ पर हम 1/2 कल आपको बताया था कि इसकी मुख्य मान क्या होगा इसका, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, देखिए आप 2 cos थीटा ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स, और ये जो आपका 1/2 है, ये साइन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे, और ये साइन π/6 की वैल्यू होती है। कौन 1/2 साइन π/6 की वैल्यू। देखो नोट कीजिए, केवल मैंने अभी क्वेश्चन में कोई चेंज ही नहीं की है, केवल 1/2 की वैल्यू लिखिए, साइन π/6, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 2 cos थीटा, अगर साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 2 × π/6 आपके पास यहाँ पर रह जाएगा।
उसके बाद 2 3 जब ये हो गया तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 cos पाई अपॉन 3, 2 cos पाई अपॉन 3 आपका 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इक्वल टू टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और अब 1 को लिख देंगे आप टेन इनवर्स 10 पाई/4, 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, और फिर 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया पाई/4। ये आपका मान आ गया। कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले यहाँ पर 1/2 की वैल्यू, 1/2 की वैल्यू साइन पाई/6, क्योंकि साइन के रूप में ही लिखना भाई, मेरे पास पहले साइन इनवर्स वाला फंक्शन है। वैसे तो आप चाहें तो कॉस में भी होगा ही, लेकिन कॉस में नहीं लेना है, साइन में लेकर के साइन कैंसिल हो गए, 2 इंटू पाई/6 रह गया, ये पाई/3 रह गया, पाई/3 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके बाद टेन इनवर्स 1 बच गया, टेन इनवर्स 1 10 पाई/4, 1 की वैल्यू 10 पाई/4, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया पाई/4। आपको भी अच्छी तरह इन प्रश्नों पर मेहनत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इससे पहले वाली वीडियो जब आप देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जब हम उसमें मैंने आपको कहा था कि आप एक सब्स्टिट्यूशन हमेशा याद रखें। देखिए यहाँ पर अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाए तो वो सब्स्टिट्यूशन साइन 2 थीटा का होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाए तो वो सब्स्टिट्यूशन cos 2 थीटा का होता है। साइन 2 थीटा का सब्स्टिट्यूशन होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूँ तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये चूंकि y वाला फंक्शन है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, माना मैं tan फाई रख दूँ तो ये cos 2 फाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू टेन थीटा रख देना है और y इज इक्वल टू टेन फाई रख देना है। तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। देखिए कैसे हमने इसको किया सॉल्व, x इज इक्वल टू मैंने tan थीटा रख दिया, y इज इक्वल टू tan फाई रख दिया, इस प्रकार ही बन गया। तो मैंने कहा था जो ये वाला भाग है, देखिए आप ये वाला भाग, ये साइन 2 थीटा बन गया और ये cos 2 थीटा बन जाएगा। तो आपके पास सवाल आ जाएगा, आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और यहां पर हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 फाई। ये देखिए ब्रैकेट दे दीजिए इसको। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो केवल 2 थीटा रह जाएगा, यहाँ पर केवल 2 फाई रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 1/2, और यहाँ रह जाएगा आपके पास 2 थीटा प्लस 2 फाई। ये कैंसिल हो गए। साइन इनवर्स कल आपको फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, केवल एंगल रह जाता है, यहाँ पर भी एंगल रह जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास ये रह जाएगा, देखिए आप 10 यहाँ पर रह जाएगा थीटा प्लस फाई। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, जो शुरू में मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, देखो इसको इधर लाएंगे ये तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और प्लस यहाँ से फाइव का वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स वाई। ये देखिए अब आप ऐसे आ गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए सारे, तो थीटा की वैल्यू आ गई, फाइव की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये हो जाएगा 10, अब 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आपको बता रखा है। अब देखिए फिर 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर। इसे नोट कर लीजिए आप लोग,
ये भी सामान्य सब्स्टिट्यूशन है। जब आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन होते जाएंगे। प्रैक्टिस करने का काम आपका है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल प्रश्न सॉल्व होने बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए तो देखिए सीधे क्वेश्चन देखिए आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको कौन सा सब्स्टिट्यूशन रखना है। ये देखिए सॉल्व नोट कीजिए से, और नोट करने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपको 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि मैंने आपको कल भी कहा था कि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपको साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2, इन सबको 10 में चेंज कर दीजिए। और 10 में चेंज और भी फॉर्मूलेज हैं, लेकिन अब जब क्लास में पढ़ाएंगे तो और फॉर्मूले का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इन सबको 10 बना दीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 को 3/5 को कल मैंने सिखाया था कैसे आपको सॉल्व करना है। ये आप देखिए, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। यहाँ थीटा तो माना, यहाँ पर आप मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। इस साइन को इधर लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो साइन का जो वैल्यू होती है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H, तो 3/5 पे आ गया। आपको ये जो बेस निकालना है तो यहाँ पर आप BC इज इक्वल टू निकाल देंगे, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये आप क्लियरली ये 4 आता है आपका। तो ये साइड आपकी 4 आ गई। तो अब आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 एंड इम्प्लाइज करेगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। इस प्रकार साइन इनवर्स 3/5 टेन इनवर्स 3/4 होता है। आप इन सवालों को तो बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख के भी आप लगा सकते हैं कौन क्या होगा। यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स को चेंज करने की जरूरत, कॉट को अगर 10 करेंगे आप तो ये साइड 1/x हो जाता है। फॉर्मूला होता है, बुक में देख लीजिए कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन होगा, ये पूरा क्वेश्चन आपका कैसे चेंज हो जाएगा। 10 देखिए आप 10 इनवर्स, ये साइन इनवर्स ये तो 3/4 बन जाएगा, और ये आपका 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला है कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/x। ये देखिए अब यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगा देंगे, तो 10 ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। देखिए क्या फॉर्मूला था, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन 10 ये बन गया आपका 10 इनवर्स, देखिए आप 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 8 17/12 अपॉन 4 3 12 और 12 6 गए तो 6/12। सॉल्व कर लीजिए, देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और आपका आंसर 17/6। फिर समझिए ये क्वेश्चन था, इसे 10 बनाइए इस मेथड से, ये कॉट वाले को उल्टा कर दीजिए तो 10 इनवर्स बन जाएगा। इन दोनों को आप यहाँ पर लिखिए, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy लगाइए, 3/4 प्लस 2/3 को सॉल्व कीजिए। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा 17/6। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपको दिया गया है 10 इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स। यहाँ पर आपके पास -1 माइनस अंडर रूट 3 है, तो आपका इसका जो मुख्य मान होता है 0 से पाई के बीच में जाता है कॉट का। आपको जैसे हमने साइन का बताया था -π/2 से π/2,
तो इसको आपको पाई माइनस के रूप में लिखना है। यहाँ पर आप इसको लिख देंगे टेन इनवर्स, ये तो हो जाएगा आपका 10 पाई/3 की वैल्यू, देखिए √3, 1060 डिग्री की वैल्यू होती है। और माइनस इसे आप कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट, ये आपके पास कॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई/6 की 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू देखो √3 कॉट 30 की, या 1060 और कॉट 30 की वैल्यू होती है। इसके बाद देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, केवल पाई/3 आपके पास रह गया, माइनस यहाँ पर कॉट इनवर्स, किस माइनस साइन को अंदर करना है आपको, तो आप करेंगे कॉट पाई-पाई/6, दूसरे क्वाड्रेंट में गया ही, ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा। 0 से पाई तक इसकी रेंज होती है, 0 से पाई होना चाहिए इसको। और अब ये जो माइनस साइन है कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, इसके बाद एक पाई/3 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस पाई/6 बचा आपके पास, तो 6 × 1 = 6 पाई में से पाई गया, 5 पाई/6 हो जाएगा, 5 पाई/6। इसके बाद आपको मैंने कहा था कि किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, कॉट वाले की 0 से पाई होती है। इसके बाद इसका एलसीएम लिया हमने 6, 3 2 जा, ये हो जाएगा 2 पाई और -5 पाई इज इक्वल टू 3 पाई/6 एंड दैट्स इक्वल टू -पाई/2 इसकी वैल्यू है। आपको इसकी वैल्यू ज्ञान करनी थी। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करते रहें, और उनको अगर किसी विशेष क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर ही दे रखा हूँ, आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, तो मैं अगले दिन वीडियोज के माध्यम से या आपको नोटबुक पे सॉल्व करके आपको प्रश्न भेज दूँगा। फिलहाल तो आप बुक के ही क्वेश्चन सेंड करें। इसके बाद हम हायर ऑर्डर के क्वेश्चन भी आपको सेंड करेंगे यहाँ से, ताकि आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें और अच्छे नंबर ला सकें। हाँ सर।